हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को पीपल पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पीपल पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। कैसे ये व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत विधि और इसकी कथा क्या है, तो आइए जानते हैं। पीपल पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करनी। इसके बाद पेड़ की 3 परिक्रमा लगाएं। सूर्योदय के समय पीपल के पेड़ में 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। सूर्योदय के बाद इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए पीपल की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस पूर्णिमा का महत्व काफी अधिक है क्योंकि इस तिथि पर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। इस तिथि को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज वैशाख मास के स्नान का भी आखिरी दिन है। इस पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा करने का पुण्य फल मिल जाता है। पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी पीपल को अपना ही स्वरूप बताया है। वैशाख पूर्णिमा की सुबह पीपल की खास पूजा करनी चाहिए। किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल हो। पीपल के पास आसन बिछाएं और पीपल की जड़ में जल, गाय का दूध चढ़ाएं। कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा के बाद पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। पूर्णिमा पर पितरों के लिए किए गए धूप ध्यान से पितर देवता तृप्त होते हैं। घर परिवार के मृत सदस्यों को ही पितर देव कहा जाता है। आज दोपहर यानी कि पूर्णिमा की दोपहर 12 बजे के करीब पितरों के लिए धूप ध्यान करें। गाय के गोबर से कंडा जलाएं और कंडे से जब धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ घी अर्पित करें। पितरों का ध्यान करते हैं। हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को चढ़ाएं। शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर विष्णु जी के साथ ही तुलसी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महादेवी का विशेष अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। इसके लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। हार, फूल और वस्त्रों से भगवान का श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन गुरु ग्रह के लिए भी पूजन करना चाहिए। गुरु ग्रह की पूजा शिवलिंग रूप में की जाती है, इसलिए शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा के साथ ही पीले फूल भी चढ़ाएं। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, जूते, चप्पल, छाते का दान करें। किसी गौशाला में गाय को घास खिलाएं और धन का दान करें। भक्तगणों, आइए सुनते हैं पूर्णिमा की यह प्रचलित कथा। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, हे नंदलाल, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा चंद्रहास की नगरी कांतिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतान विहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह केवल
ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों से भिक्षा मांगता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं। इस बात पर योगी महात्मा ने बताया कि जिस घर में संतान न हो उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। उस तपस्वी ने धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी की आज्ञा के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी मां ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ा चिंतित हो गए। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र की दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप जलाकर शिवजी का पूजन करेंगे तभी यह विधि पूर्ण होंगी। इसके अलावा देवी मां ने यह भी कहा कि प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से ये पूरा वृतांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को वो आम का फल खाने के लिए दे दिया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर पर एक सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। चंडी माता की आज्ञा के अनुसार उस ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था, उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवाना चाहता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बताई। तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली। देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करवा दिया गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने माता पिता को इस बारे में बात करते हुए सुना था। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा और वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिलते रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, पिताजी
ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो कोई और है और वह काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे तोहफे में क्या दिया था। ये सुनकर वह वर बोला कि मुझे नहीं पता। वह पिता पुत्र शर्मिंदा होकर वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसने माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुके हैं। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस अपने नगर के लिए चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। कन्या के पिता ने देवीदास और अपनी पुत्री को बहुत सारा धन देकर, अपना आशीर्वाद देकर और रथ में बिठाकर उन्हें विदा किया। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको पूर्णिमा से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी रोचक तथ्य और चर्चा को सुनने के लिए जुड़े रहिए गुरु अमृत कहानियाँ के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।